जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू, जिंदगी ऐसी बना। दोस्तों, मैं धनंजय जैन नासिक से YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे एक मित्र संजय जी अपनी 8 साल की बच्ची को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। 3:10 पर छुट्टी हो जाती थी। जूनियर केजी के बच्चे बाहर निकलने शुरू हो जाते थे, पर अभिभावक 3 बजे से ही भीड़ करना शुरू कर देते थे। गेट के बाहर अभिभावकों की भीड़ लग जाती थी, उनकी गाड़ियां लग जाती थी। इतने में तेज बारिश आई। सभी ने अपने अपने छाते तान लिए, छतरियां खोल दी। संजय जी के बाजू में ही एक अभिभावक बिना छतरी के पानी में भीग रहे थे। संजय जी ने एक मानवतावश, सहानुभूतिवश अपनी छतरी में उन महानुभावों को ले लिया। उन्होंने थैंक्स कहा। थोड़ी देर में उनका बच्चा रेनकोट पहनकर बाहर आ गया। संजय जी उसके पिता को और उस बच्चे को गाड़ी तक छोड़ने गए अपनी छाते से। संजय जी मुझे बताते हैं कि जैन साहब, कुछ पल के लिए उन्होंने टकटकी लगाकर मुझे देखा और थैंक्स करके वे चले गए। इस घटना को घटे 8 ही दिन हुए होंगे। संजय जी कहते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में पाटिल साहब के लड़के की छोटी लड़की 6 महीने की बहुत ज्यादा बीमार हो गई। रात के 8:30 बजने आ चुके थे। उनका बेटा आया और कहा कि संजय जी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, लड़की बहुत बीमार है, अस्पताल चलना है। संजय जी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। और संजय जी पाटिल साहब के लड़के और उस लड़की को लेकर अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल दिखा। संजय जी ने अपनी गाड़ी रोकी, शायद यहां मिल जाएंगे कोई। अक्सर रात को डॉक्टर नहीं रहते हैं। 8:30-9 बजने का समय हो चुका था। छोटा सा अस्पताल चपरासी गेट बंद ही कर रहा था। इतने में इनकी गाड़ी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। चपरासी ने कहा अब तो आपको सोमवार का ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब लास्ट पेशेंट जांचने के बाद घर जाने वाले हैं, उनका समय हो चुका है। उनका वार्तालाप चल ही रहा था। इतने में डॉक्टर साहब बाहर आए और जैसे ही उन्होंने संजय को देखा, अरे सर आप आइए आइए आइए। और डॉक्टर साहब ने उन्हें भीतर बुलाया। लड़की को देखते देखते संजय जी से पूछा, ये लड़की आपकी कौन है? संजय जी ने कहा कि मेरे ही अपार्टमेंट में पाटिल साहब करके मेरे एक मित्र है, उन्हीं की बेटे की यह लड़की है। डॉक्टर साहब सोचने लगे, यह व्यक्ति, इसके बारे में मैं क्या कहूं? निस्वार्थ भावना से सेवा करता है सबकी। उस दिन मेरे लिए एक छाता तान लिया, आज अपने पड़ोसी के लड़की को लेके आया। डॉक्टर ने तुरंत अपने कंपाउंडर से कहा कि इस लड़की को यह इंजेक्शन इमीडिएट लगा दीजिए। इंजेक्शन लगा दिया और कहा साथ साथ 3 दिन की दवाइयां अपने पास से ही इसे दे दो। संजय ने कहा सर आप ये सब मत करो, मैं रास्ते में मेडिकल से किसी से भी ले लूंगा, कोई भी मेडिकल तो खुली होगी। अरे रात को कहाँ जाओगे, थोड़ी बहुत सेवा तो हमें भी करने दीजिए। डॉक्टर ने हंसते हुए संजय जी से कहा। संजय जी के लाख मना करने के बावजूद भी डॉक्टर साहब ने 3 दिन की दवाइयां पैक करवा दी और कहा कुछ तो संजय जी तुम्हारा रंग मुझ पे भी चढ़ने दो,
तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर आज मुझे भी एक प्रेरणा मिली है कि जो भी मेरे दरवाजे पे आएगा कम से कम कुछ सेवा तो मैं भी कर पाऊं। दोस्तों, निस्वार्थ भावना से सेवा की गई, निस्वार्थ भावना से जो हम अच्छे कर्म करते हैं, सचमुच में तारीफ काबिल होती है। आज हमें देखकर, हमारा आचरण देखकर लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। अरे जिंदगी छोटी सी है, पता नहीं कब चलती हुई सांसों की श्रृंखला टूट जाए और हम ऊपर पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए उस शायर ने कहा था, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।